Good morning. Today we will discuss new topic, taxonomical categories. टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इसका मतलब ये है कि जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और दे आर सेड टू बी रैंक्स होते हैं। उन सबको मिला के अपन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं। मीन्स इन क्लासिफिकेशन there are many ranks or rankings और स्टेप्स, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं माना जाता है। तो इन क्लासिफिकेशन देयर आर मैनी रैंकिंग और स्टेप्स आर सेड टू बी आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज यानी कुछ स्टेप्स या रैंक माने जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। दे आर सेड टू बी रैंक और स्टेप्स, रैंक और रैंकिंग्स। अभी हायर रैंक हो सकता है, लोअर रैंक हो सकता है, हायर कैटेगरीज हो सकती हैं, लोअर कैटेगरीज हो सकती हैं। टैक्सोनॉमी में देर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। देर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इसका मतलब है कि टैक्सोनॉमी में 7 जो कैटेगरीज हैं वो ज़रूरी हैं, अनिवार्य हैं। अनिवार्य कैटेगरीज कहते हैं हमको, जिसमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी सेड टू बी अ किंगडम। नंबर 2 डिवीज़न जो कैटेगरीज हैं वो प्लांट में यूज़ की जाती हैं या प्लांट में होती हैं। उसके सिमिलर कैटेगरी एनिमल में फाइलम होती है। फाइलम, देन क्लास, then order, then family, then genus, genera, and last one species. तो there are 7 obligate categories। देखिए वापस अपन डेफिनेशन जाते हैं कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक स्टेप की प्रक्रिया ये नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे रैंक होते हैं, या इनको अपन कहें रैंकिंग्स होती हैं, या इनको कहें कि स्टेप्स होते हैं। उन सबको मिला के टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं। यानी ये सारी की सारी जो हैं वो हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हाँ, अब इसमें जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं, क्योंकि रैंक बन रही हैं तो हाईएस्ट हो सकती हैं, लोवेस्ट हो सकती है। क्लियर? और ध्यान रहे कि ये सारी की सारी जो 7 कैटेगरी है ये ऑब्लिगेट हैं। इसके अलावा भी कैटेगरी बनाई जा सकती हैं, या आप यूँ कहें कि क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किंगडम में सब किंगडम हो सकता है, डिवीज़न में सब डिवीज़न हो सकता है, फाइलम सब फाइलम हो सकता है, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, स्पीसीज वैरायटी हो सकती हैं, सब स्पीसीज़ हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज और बनाई जा सकती हैं। तो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं या ऐसा मानना है कि हम और अगर कैटेगरी बनाएं तो वो हमारे क्लासिफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, न कमज़ोर करती हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब है क्लासिफिकेशन को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है और कैटेगरी बनाने के। जैसे अपन बात करें, जब अपन एक प्रशासनिक कैटेगरी देखते हैं, विलेज के बाद में अपन कहें कि तहसील के बाद में अगर कहें डिस्ट्रिक्ट के बाद में अगर हम कहें स्टेट के बाद में अगर कहें हम कि कंट्री के बाद में वर्ल्ड, तो ये भी एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, ताकि प्रशासन जो है अपना प्रशासनिक कार्य ढंग से कर पाए। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिज्म को, प्लांट या एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए इस तरह की कैटेगरी बनाई जाती हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि विलेज एक सबसे छोटी इकाई है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक वैसे ही
क्लासिफिकेशन में स्पीसीज जो हैं सबसे छोटी इकाई है। इसके साथ ही हम एक स्पीसीज कहते हैं कि इसके अंदर आने वाले मेंबर्स, जैसे गांव में आने वाले मेंबर्स वो आपस में ज़्यादा रिलेटिव या एक तरह से मिलनसार या फिर जान पहचान वाले होते हैं, ठीक वैसे ही स्पीसीज में आने वाले मेंबर्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो इट इज़ सेड टू बी ए स्पीसीज इज सेड टू बी ए मोस्ट कॉमन कैटेगरीज, मोस्ट कॉमन कैटेगरीज, ये सबसे कॉमन कैटेगरी हैं। और इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरीज, मोस्ट स्पेसिफिक, सबसे विशिष्ट कैटेगरी भी यही है। देखो इसका ये मतलब और निकाला जाए कि इस स्पीसीज के अंदर आने वाले मेंबर्स वो आपस में ज़्यादा उनके अंदर कैरेक्टर जो हैं वो कॉमन होंगे, बजाय कि जेनस, बजाय कि फैमिली, बजाय कि ऑर्डर, क्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी जैसे जैसे अपन स्पीसीज से ऊपर की ओर यानी किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो ये जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो कम होते जाते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीज। अगर हम बात करते हैं कॉमन कैरेक्टर की, कॉमन कैरेक्टर्स की, तो स्पीसीज से जीनस की ओर जाने पर ये कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर किस में रहेंगे? स्पीसीज में। सबसे कम कॉमन कैरेक्टर किस में रहेंगे? किंगडम में। यानी अगर हम बात करें दूसरी जनरल कैरेक्टर्स की, जो कि कॉमन का उल्टा होता है, जनरल कैरेक्टर्स की, तो वो जनरल कैरेक्टर जो होते हैं वो अगर सबसे मैक्सिमम किंगडम में होंगे, क्योंकि वहाँ कॉमन कम है तो जनरल ज़्यादा हो गए। तो इट इज़ अ मोस्ट जनरल कैटेगरीज। तो जनरल कैटेगरीज अगर हम बात करें स्पीसीज टू किंगडम, इट इज़ सेड टू बी अ इंक्रीजेस। अगर अपन जनरल कैरेक्टर की बात करें स्पीसीज से किंगडम की ओर, तो ये कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर जो हैं सब ज़्यादा यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखिए हम थोड़ी और बात करते हैं कि ये जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर हम रखते किसको हैं, किस ऑर्गेनिज्म को रखते हैं या क्या रखते हैं। तो इनके अंदर जो हम प्लेस करेंगे, भले वो जीनस लेवल में हो सकता है, फैमिली लेवल में हो सकता है, ऑर्डर लेवल में हो सकता है, ये लेवल है। अभी जब भी हम बात करें लेवल है, तो इन लेवल में जिसको अपन प्लेस करेंगे दे आर सेड टू बी अ टैक्सा। यहाँ किसको हम प्लेस करेंगे? टैक्सा को। टैक्सा रियल में इट इज़ ए नोटेशन फॉर कैटेगरीज। ये साइंटिफिक नोटेशन है इन कैटेगरीज का ही, इन 7 कैटेगरीज का साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन का है या नोटेशन, दैट इज अ टैक्सा। टैक्सा इज ए प्लूरल वर्ड, टैक्सॉन इज अ सिंगुलर वर्ड।